आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 56 जो कि खेला जाएगा रायपुर के स्टेडियम पे, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। और ये मुकाबला 13 मई को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। और चलिए बात करेंगे इस मुकाबले की। पहले बात करते हैं थोड़ी सी कल के मुकाबले की, जो खेला गया था पंजाब और दिल्ली के बीच में, जहाँ पे दिल्ली ने बहुत अच्छी विक्ट्री, मैं जिसको कहूँगा सीजन में अगेन दिल्ली जो प्रेडिक्टेबल दिल्ली है उसने फिर से अपने आप को वही साबित किया है। यहाँ पे बात कंसर्निंग रहेगी श्रेयस अय्यर की कप्तानी की और श्रेयस अय्यर की पंजाब की, क्योंकि देखिए जब पंजाब स्टार्टिंग के सभी मैच अपने बैक टू बैक जीते जा रहा था तो सभी श्रेयस अय्यर के कप्तानी की बात कर रहे थे। सभी कहते थे कि उनको टीम में होना चाहिए, इंडियन टीम का कैप्टन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद टर्न अराउंड हुआ और वहाँ पे बैक टू बैक पंजाब पिछले 4 मुकाबले हार चुकी है। और इन 4 मुकाबलों को हारने के बाद जहां तक बात करूं मैं पिछले मुकाबले की, तो वहां पे कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी क्वेश्चनेबल है। देखिए क्वेश्चनेबल कहां शुरू होता है, कल आपके पास युजवेंद्र चहल थे, वहां पे मिडल पे जब आपके 2 लेफ्ट हैंडर डेविड मिलर और कैप्टन अक्षर पटेल खेल रहे थे, आपने युजवेंद्र चहल को यूज नहीं किया। 11 में आप उनको खिला रहे हो, या तो आप उनको 11 में मत खिलाइए, बट आप उनको 11 में खिला रहे हो और उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना। देखिए युजवेंद्र चहल हैबिचुअल है, जैसी मर्जी पिच हो वो चिन्नास्वामी पे खेले हैं, सालों से चिन्नास्वामी पे बेंगलोर पे खेले हैं, वो उनको हैबिचुअल है। वो जिस तरीके से गेंद को करते हैं वो इस कंडीशन में परफेक्ट गेंदबाज थे। एटलीस्ट आपको 1 ओवर 2 ओवर निकालना चाहिए। ये आपने सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजन लिया जो एमआई ने रघु शर्मा को लेकर किया था, और वहीं वैसा ही डिसीजन कहीं आपने युजवेंद्र चहल को लेकर किया, जहाँ पे आपके कैप्टन इन क्वेश्चन आती है और बैक टू बैक आप हार रहे हो तो आप पे और ज़्यादा एलिगेशंस लगती है। वहीं पे पंजाब की ओर से देखिए गेंदबाजी में कंसर्न एक जो पार्ट है ना गेंदबाजी में, वो पंजाब के लिए बार बार ट्रबल कर रहा है। वो है एक पोजीशन जहां पे 5वां बॉलर उनके पास जेवियर बार्लेट वो आप खिला रहे हो। वो बैक टू बैक स्टार्टिंग मैचेस में खेले थे, जब वो सेटल होने लगे तो आपने लॉकी फर्गसन को चांस भी दिया। अब लॉकी फर्गसन को भी आपने वहां पे सेटल नहीं होने दिया, वहां पे आप कल लेके आए बेन डॉर्चेस को। बेन डॉर्चेस की वजह से कल बहुत ज़्यादा महंगे रहे बेन डॉर्चेस। वो जो कड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं सुलझी है। अब कहीं ना कहीं मैं उस जगह पे बेन डॉर्चेस की गलती नहीं मानता, क्योंकि वो आके इतने बड़े मुकाबले में आके एकदम से खेल रहे हैं, सो दैट इज कंसर्निंग। बट अब आपको पंजाब के लिए करना क्या है, बचे हुए जो मैचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि कल के मैच से बैक टू बैक इस तरीके से मैचेस हारती रही तो कहीं ना कहीं पंजाब टेबल टॉपर से नंबर 4 से निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीएसके और केकेआर अपने बहुत अच्छे से मैच खूबसूरती से खेल रही है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ने कल के दिन एक कॉम्बिनेशन स्टिल उनका क्वेश्चनेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्म करने लगे प्लेयर, नए प्लेयर्स को चांस दिया। माधव तिवारी जिस तरीके से आगे पिछले सीजन भी वो खेले थे, बट इतना अच्छा नहीं खेले जितना उन्होंने कल के मैच में एक वाला मैच साबित हुआ। गेंदबाजी में बल्लेबाजी में आके पहले ही गेंद पे बाउंड्री और जिस तरीके से वो खेले हैं अमेजिंग रहा कल उनके लिए। आकिब नबी ने आके अच्छा फिनिश दिया, यानी कि बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया वहाँ पे। डेविड मिलर की इनिंग और कल फाइनली कैप्टन अक्षर पटेल की इनिंग आपको देखने को मिली। तो दिल्ली ने कहीं ना कहीं सरप्राइज जरूर किया। दिल्ली का सीजन ऑलमोस्ट ओवर है, बट वो कहीं ना कहीं अब जाके टीमों को सरप्राइज कर रही है, तो मुश्किल होगा नेक्स्ट टीमों के लिए उनके खिलाफ खेलना, क्योंकि दिल्ली, एलएसजी, मुंबई ये जरूर क्वेश्चन खड़े करेगी और इनकी एक एक विक्ट्री हर एक टीम को चुभने रहेगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट मुकाबले की, जो खेला जाएगा आरसीबी एंड केकेआर के लिए। आरसीबी और केकेआर के लिए मुकाबला खेला जाएगा रायपुर में, और रायपुर की पिचेस आपने लास्ट मैच में एक्सपोज हो ही चुकी है, यानी कि यहाँ पे आपको 200-250 रन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 180 भी एक 160 to 180 एक विनिंग टोटल दिख सकता है। मैं स्टिल कहूँगा कल के मैच में आरसीबी को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी ही करना चाहिए, क्योंकि कल कोलकाता के पास हालांकि अच्छे स्पिनर्स है, बट यहाँ पे कोलकाता की टेस्टिंग भी होने वाली है। आरसीबी को अगर बल्लेबाजी करती है 180 ऑन द बोर्ड हो सकता है, तो उनकी गेंदबाजी अच्छी है, उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है, एंड उनकी बल्लेबाजी आपको बल्लेबाजी पे आरसीबी बार बार अपनी बल्लेबाजी पे टेस्टिंग हुई है। उनका जो पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है और बैक टू बैक 2 मैचेस में मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है, वहाँ पे मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं पास भी हुआ है। और पिछला मैच जिस तरीके से आरसीबी जीती है ना, ये एक ऐसा मोमेंटम होता है जब टीमों के ऐसे मैचेस जाते हैं तो इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि दावेदारी आरसीबी फिर से, ऐसा लग रहा है कि आरसीबी फिर से डिफेंडिंग चैंपियन बनने वाली है, यानी कि अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है। जिस तरीके से एंड तक आरसीबी फाइट बैक करती हुई नजर आई, और अपने जितने भी मैच आपने आरसीबी को हारते हुए देखा, सभी मैचों में आरसीबी ने फाइट बैक किया है। कल के दिन भी ऐसा ही कुछ रहा। जीटी वाले मैच में बहुत क्लोज गया था वो मैच, ऑलमोस्ट जीत जाते, एंड उसके अलावा एलएसजी के लिए भी उन्होंने एटलीस्ट लास्ट ओवर तक वो मैच किया था। अपना प्रीवियस मैच मुंबई के लिए खेला, वो तो इस सीजन का सबसे बेस्ट मैच था, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने आके एंड में 6 लगाया और लास्ट बॉल में 2 रन लिए। सो पिछले मैच की बात करूँ तो आपके पास आपके देखिए टॉप ऑर्डर पे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, जहां पे आपके विराट कोहली बैक टू बैक 2 डक है, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है जिनकी आप फॉर्म कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर कंसिस्टेंट वही है। अगर आप उनकी फॉर्म पे क्वेश्चन करोगे तो शायद ही आप किसी प्लेयर्स पे
ट्रस्ट कर सकते हो। तो विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट इस टीम में वापस आ चुके हैं, उनकी जगह बनती है नहीं बनती है आरसीबी मैनेजमेंट को देखना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से वो गए थे तो उनकी जगह 100% बनती है इस टीम में। एक अब फॉर्म कैसा रहता है वो उन पे देखना होगा, बट फिल सॉल्ट की वापसी के बाद आरसीबी को एज मिल जाएगा। रोमारियो शेफर्ड या जेकब बेथेल को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जेकब बेथेल भी फिनिशर के रूप में एक अच्छा साबित हो सकते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल गेंदबाज खिलाना पड़ सकता है उसके अगर आप ये चेंजेस करते हो। एंड दूसरा चेंजेस पॉसिबल हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को आप टीम में ले, जितेश शर्मा को बाहर रख सकते हो, क्योंकि जितेश शर्मा अगेन पिछले मैच में अच्छे दिखे, लेकिन आप मजेदार भी आकर टीम को छोड़ दिया, अपने टच में दिखे पिछले मैच में, जहां तक मुझे लगता है आरसीबी उनको बैकअप करेगी, बट आप वेंकटेश अय्यर को चांस दे सकते हो एंड आप फुली विकेट कीपर एज अ आपके पास फिल सॉल्ट अवेलेबल है। सो आरसीबी को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं है, सभी उनके गेंद बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। कंसर्निंग रहेगा जॉश हेजलवुड की फॉर्म और उसका स्पिन अटैक। जॉश हेजलवुड पिछले कुछ मैच में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, काफी महंगे दिख रहे हैं, एंड उसका स्पिन अटैक की बात कर दो, कृणाल पांड्या, सुभाष शर्मा जिस तरीके से आप पिछले कुछ मैचेस में गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पूरे 4 ओवर नहीं करवा पा रहे हैं, सो ये कंसर्निंग रहेगा आरसीबी के लिए। एंड अब बात करते हैं उनके आरसीबी के लिए, अगर आरसीबी के लिए हेजलवुड इतने परफेक्ट साबित नहीं हुए पिछले कुछ मैचेस में, वहीं पे भुवनेश्वर कुमार ने उनको कवरअप जरूर किया पावर प्ले में। एक साइड से बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी करते हैं भुवनेश्वर कुमार, एंड दूसरी ओर राशिक सलामदर ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है अपने कुछ मैचेस, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं तो वो काफी अच्छे दिखे हैं, इसलिए आरसीबी उनको बार बार बैकअप करे, बार बार उनको चांसेस दे रही है। सो यहाँ पे आरसीबी स्टिल मैं फेवरेट्स मानूंगा इस मैच में, क्योंकि आरसीबी ने जिस तरीके से पिछला मैच जिताया यार, उसके बाद ऑलवेज मोरल हाई किए होते हैं। अब यहाँ पे आरसीबी के लिए एक और चेंजेस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिस तरीके से सुभाष शर्मा बैक टू बैक फ्लॉप शो दे रहे हैं, वहाँ पे आपको कनिष्क चौहान को जरूर मौका देना चाहिए, वो भी आपके पास एक अच्छी स्पिन डाल सकते हैं, गुगली डाल सकते हैं, सो कनिष्क चौहान को जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं आरसीबी। बात करते हैं केकेआर की। केकेआर के लिए देखिए बैक टू बैक अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है केकेआर और काफी हाई बूस्टअप पे है। नेक्स्ट मैच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है उनके लिए। देखिए एक तो प्लस पॉइंट ये है कि मतीश पथराना उनके बिल्कुल फिट है, तो वो वापस आने वाले हैं, एंड दूसरा जो उनके लिए सबसे कंसर्निंग रहने वाला है वरुण चक्रवर्ती का फिटनेस, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जब से फॉर्म में आया कि सुनील नारायण के साथ उन्होंने जो ड्यू बनाया है अपने केकेआर लास्ट मैच स्पिन की बदौलत जीती है। एक पहली ऐसी टीम बनी है जिसके पास स्पिन सबसे बेस्ट है, अदरवाइज इस पूरे सीजन में सारी 9 की 9 टीमें स्पिन अपनी तेज गेंदबाजी की बदौलत आगे आई है, स्पिन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक ऐसी टीम है जिसने स्पिन की बदौलत अपने मैचेस जीते हैं। बट नेक्स्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती स्टिल कंसर्निंग है, डाउटफुल है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सो उनके पास 2 ही स्पिनर बच जाते हैं, सुनील नारायण और अनुकूल रॉय, और आरसीबी के खिलाफ मुझे लगता है कि इनफ नहीं होगा, वरुण चक्रवर्ती का खेलना बहुत जरूरी है। हालांकि मतीशा पथराना वहां वापस आ रहे हैं और रायपुर उन्होंने पिछले मैच में देखा स्पिनरों को ज्यादा मदद है नहीं है, तो केकेआर के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाली है यहाँ पे। अब केकेआर के लिए अगर मतीशा पथराना वापस आते हैं तो रोमन पॉल की जगह टीम में नहीं बनती है, वहीं पे ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। अगर रोमन पॉल की जगह आपके पास नहीं बनती है तो आपके पास तेजस्वी दहिया नामक एक इंडियन पिंच हिटर है, इंडियन प्लेयर है, आप जरूर उनको ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे गेंद बल्लेबाज है, जिस तरह की हिटिंग करते हैं, जबरदस्त हिटिंग है, एक बार आप जरूर उनको ट्राई कर सकते हो अगर आपको एक पिंच हिटर चाहिए, क्योंकि आपका रिंकू सिंह भी एक अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, आपके स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर में फिन एलन, तो यार फिन एलन से आप देखो कंसिस्टेंसी एक्सेप्ट मत कीजिएगा उनसे, लेकिन हाँ इम्पैक्ट जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। जितनी देर फिन एलन क्रीज पे रहेगी उतनी देर आपको इम्पैक्टफुल प्लेयर दिखेगी, और ऐसे टाइप के जो प्लेयर होते हैं वो इम्पैक्टफुल ही होते हैं, क्योंकि इम्पैक्टफुल एंड कंसिस्टेंसी दोनों कंटिन्यू करना सेम बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है, या तो आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, आप कंसिस्टेंटली रन बना सकते हो। तो फिन एलन काइंड ऑफ दैट बल्लेबाज है, और केकेआर जरूर रिग्रेट कर रही होगी उन्होंने ही फिन एलन को बाहर निकाला, बट फिन एलन की पारी कहीं ना कहीं सामने आई तो एक जबरदस्त बूस्टअप है उसके लिए। आपके पास रहाणे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने मिचेल स्टार्क को फ्लिक शॉट 6 मारा था यार, वो देखने लायक था, बट पावर प्ले में रहाणे बेस्ट खेलते हैं। अंकिश रघुवंशी जबरदस्त खेले, पिछला मैच हालांकि नहीं चले, बाकी हर मैच उन्होंने रन बनाया। क्रिस ग्रीन आपके बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, रिंकू सिंह आपके अच्छे दिख रहे हैं। उसके अलावा आपके पास एक अगर तेजस्वी दहिया को आप लेते हो तो वो आपके पास फिनिशिंग टच भी आ जाएगा, एंड गेंदबाजी में आपके पास फास्ट बॉलिंग में वैभव अरोड़ा अच्छा ही कर रहे हैं, कार्तिक त्यागी बेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास मतीशा पथराना अगर इस टीम में आ जाते हैं तो ये टीम काफी बैलेंस दिखने लग जाएगी। सो ओवरऑल केकेआर के लिए ये मैच मस्ट विन मैच है, डू एंड डाई मैच है। वहीं आरसीबी के लिए पिछला मुकाबला मस्ट विन था जो उन्होंने जीत लिया है, रन रेट के बदौलत वो नंबर 1 पे है, और एक मुकाबला नेक्स्ट 3 मैचेस में जीत के वो एटलीस्ट अपने आप को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सो यहाँ से केकेआर के लिए मस्ट विन मुकाबला रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल क्रिक बेसबॉल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।